क्या सत्ता की चरण वंदना करने में जुटी गोदी एंकर रूबिका लियाकत जेल जाने वाली हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनके पास एक लीगल नोटिस पहुंच गया है। अब ये लीगल नोटिस किसने भेजा है, क्यों भेजा है, इस बार क्या हरकत रूबिका लियाकत ने कर दी है, सारा कुछ इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रूबिका लियाकत किस तरह की एंकर हैं आप सब जानते हैं। वो किस तरह से सरकार का पक्ष लेती हैं ये भी सब जानते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कितना खास बनने की कोशिश करती हैं ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन सत्ता की चाटुकारिता करने में व्यस्त रूबिका लियाकत ने इस बार कुछ ऐसा कर दिया है जिसका खामियाजा उनको 48 घंटे के भीतर भुगतना पड़ सकता है। क्या किया है, इस पोस्ट को देखिए। अमिताभ ठाकुर, पूर्व IPS, आजाद अधिकार सेना के प्रमुख, वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया की सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा एक पाक पत्रकार के प्रतिबंधित एक्स अकाउंट @हामिद मीर पाक का पोस्ट प्राप्त करने तथा प्रतिबंध के बाद भी भारत में रिले करने पर आजाद अधिकार सेना अमिताभ ठाकुर द्वारा लीगल नोटिस रूबिका लियाकत को 48 घंटे में स्थिति स्पष्ट करने हेतु। नीचे ये पूरा आजाद अधिकार पार्टी की तरफ से भेजा गया लेटर है जिसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया दोस्तों ये भी बता देता हूं। इस पूरे लेटर का लब्बो-लुआब यह है कि आजाद अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने न्यूज 18 हिंदी चैनल की रूबिका लियाकत को एक पाक पत्रकार हामिद मीर के प्रतिबंधित एक्स अकाउंट @हामिद मीर पाक पर अंकित पोस्ट को प्राप्त करने और उसे रिले करे जाने के संबंध में लीगल नोटिस भेजा है। अपने नोटिस में उन्होंने कहा है कि रूबिका लियाकत ने राहुल गांधी के संदर्भ में कल 4 जून को हामिद मीर का एक पोस्ट प्राप्त किया था और उसे 14:44 पर अपने एक्स अकाउंट @रूबिका लियाकत से पोस्ट किया। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि एक प्रतिबंधित अकाउंट के कंटेंट को प्राप्त करना ही कई सवाल पैदा करता है। इसके साथ ही इस अकाउंट के पोस्ट को भारत में प्रसारित करना निश्चित रूप से अनुचित और आपत्तिजनक है। अतः उन्होंने रूबिका लियाकत को 48 घंटे में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। पत्रकार रूबिका लियाकत द्वारा पाकिस्तान के एक प्रतिबंधित पत्रकार हामिद मीर का एक्स अकाउंट में अंकित तथ्यों को प्राप्त कर उसे हिंदुस्तान में प्रतिबंध के बाद भी प्रसारित किए जाने के तथ्य सामने आए हैं, जिस संबंध में मैंने रूबिका लियाकत को लीगल नोटिस भेजकर 48 घंटों में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। तो रूबिका लियाकत के पास फिलहाल लीगल नोटिस पहुंच गया है, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया था और हामिद मीर जिनका पोस्ट उन्होंने शेयर किया था वो भी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों हामिद मीर का ये पोस्ट देखिए, जो कि पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं। कथित तौर पर वो पत्रकारिता करते हैं या फिर फेक न्यूज फैलाते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। हामिद मीर क्या लिख रहे हैं? वो राहुल गांधी को टारगेट करते हुए लिख रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा साम्राज्यवादी ताकतों को खुश करने की कोशिश की। नेहरू ने 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से संपर्क किया था, उन्होंने भी चीन के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये बात हामिद मीर लिख रहे हैं, और ये हामिद मीर तब लिख रहे हैं जब राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर यह कहा, नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर। अब दोस्तों राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर कह दिया तो रूबिका लियाकत कैसे चुप बैठती? उन्होंने पाकिस्तान के एक पत्रकार जिनका अकाउंट भारत में फ्रीज किया हुआ है, उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उस अकाउंट से उनका ट्वीट, उसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पोस्ट में शेयर किया और क्या लिखा देखिए। अब तो ताज्जुब भी नहीं होता, बार बार वही काज जिसका सिला एक नहीं कई दफा चुनाव में मिल चुका है। मोहब्बत की दुकान से PM मोदी के लिए इतनी नफरत दिखी कि सीजफायर और सरेंडर का अंतर तक भूल गए। हमारी छोड़िए, अब तो पाकिस्तान के पत्रकार ही आड़े हाथों ले रहे हैं। यानी कि रूबिका लियाकत इस बात से बड़ा खुश हैं कि राहुल गांधी को एक पाकिस्तानी पत्रकार कुछ कह रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है। इस बात से रूबिका लियाकत इतना खुश हैं कि एक प्रतिबंधित अकाउंट जो कि भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है एक्स अकाउंट, उसको पता नहीं कहां से उसका स्क्रीनशॉट मंगवाया है और उसको अपने पोस्ट में शामिल किया है और राहुल गांधी की एक तरह से वो आलोचना करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब
ठीक है, राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर सियासी माहौल बन रहा है, कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तरीके से तर्क रख रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से तर्क रख रही है। राहुल गांधी के बयान को ये बताने की, ये दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने देश का अपमान कर दिया है प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलकर, जबकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो सम्माननीय है, लेकिन नरेंद्र मोदी देश नहीं है, वो प्रधानमंत्री है इस देश के और उनसे सवाल पूछा जाएगा तमाम मुद्दों को लेकर, किस तरह से उन्होंने सीज फायर करवा लिया। जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने एक ट्रेड डील का लॉलीपॉप दिखाकर ये पूरा सीज फायर करवाया है, उस पर सवाल के जवाब मांगे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन राहुल गांधी अगर कह दे रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो इस बात को लेकर रूबिका लियाकत इतना खफा है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार जिसका अकाउंट इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वो फेक न्यूज फैलाता है, वो भारत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा फैलाता है, ऐसे इंसान का ट्वीट रूबिका लियाकत को बड़ा पसंद आ रहा है और वो ये कह रही हैं कि देखिए अब तो पाकिस्तानी पत्रकार भी राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं। अब बताइए, जब नेहा सिंह राठौर और यहां तमाम लोग जिनके सवाल जायज सवालों को पाकिस्तान में कुछ हैंडल्स ने दिखाया तो उनके ऊपर FIR तक हो गई दोस्तों, और अब यहां पर रूबिका लियाकत खुलेआम पाकिस्तानी पत्रकार का जिसका अकाउंट फ्रीज है, जिसका अकाउंट यहां पर प्रतिबंधित है, उसका ट्वीट लेकर अपने पोस्ट में शेयर करती हैं और राहुल गांधी पर निशाना साधती हैं। अब बताइए ये किस तरह की भक्ति है, ये किस तरह की चरण वंदना है, किस तरह की चाटुकारिता है। दोस्तों मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार से कि वो रूबिका लियाकत पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि नोएडा में वो न्यूज़ 18 का चैनल है और वहां पर वो काम करती हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, तो योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय स्तर पर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इस बात को तो मान के रखिए। लेकिन चरण वंदना का स्तर देखिए कितना गिर चुका है। व्यक्तिगत तौर पर तो हमारी कोई उनसे दुश्मनी है नहीं, लेकिन वो जिस विचारधारा के तहत काम कर रही हैं, पत्रकारिता धर्म को ना निभाते हुए वो विपक्ष पर किस तरह से निशाना साध रही हैं, इसको लेकर तमाम लोगों को समस्या है। जिस तरह से गोदीगिरी चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, उससे समस्या है। और ऐसे में अब एक लीगल नोटिस उनके पास पहुंच गया है। इस बात का जवाब देने के लिए उनके पास 48 घंटे हैं कि आखिरकार उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार का, जिसका अकाउंट भारत में बैन है, उसका ट्वीट कैसे प्राप्त किया और अपने पोस्ट में उसको शेयर क्यों किया। विपक्ष को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानियों का सहारा अगर लिया जा रहा है तो फिर ये किस तरह की देशभक्ति है, सवाल तो पूछे जाएंगे दोस्तों। और क्या आपको नहीं लगता है कि रूबिका लियाकत हो या फिर ऐसे तमाम और लोग भी हैं जो चाटुकारिता की एक नई मिसाल कायम करने में लगे हुए हैं, वो लोग इस तरह के पोस्ट करके सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही निशाना बनाते हैं, कभी सत्ता पक्ष पर वो सवाल क्यों नहीं उठाते। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको याद होगा ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, जिसको नड्डा साहब ने डिलीट करवा दिया। क्या आपने किसी गोदी एंकर को यह सवाल पूछते हुए देखा कि नड्डा साहब आपने ऐसा क्यों किया? नड्डा साहब से क्या यह सवाल पूछा गया किसी भी गोदी एंकर के द्वारा? क्या प्रधानमंत्री से यह पूछा गया कि सीज फायर आपने अगर करवा दिया है तो किन शर्तों पर करवा दिया है, और बिना शर्त के आपने सीज फायर करवाया क्यों? आप तो पीओके लेने वाले थे, बहुत अच्छा मौका था, आपदा में अवसर आप तलाशने की बात करते हैं और पीओके नहीं ले पाए। जबकि संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, मंच पर खड़े होकर राजनाथ सिंह जी कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि पीओके तो हमारा है भाई, हम जब मन करेगा तब ले लेंगे। मौका था तो क्यों नहीं ले पाए? तमाम और भी सवाल हैं, ट्रंप को लेकर सवाल है। इन सवालों को गोदी मीडिया को पूछना चाहिए था, लेकिन गोदी मीडिया ने कभी इन सवालों को पूछा नहीं। सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी से, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर बोलकर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा देशद्रोह कर दिया है और अब इस देशद्रोह पर पाकिस्तानियों का भी सहारा गोदी एंकर्स लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि अदालतें हैं इस देश के अंदर, कानून है इस देश के अंदर, और अब मोहतरमा रूबिका लियाकत को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, और जवाब नहीं दे पाए तो कानूनी शिकंजा और भी कस सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में सवाल उठाया, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे प्रकरण में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।